हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपका एग्ज़ाम 16 नवंबर को होगा, वीकली टेस्ट। इसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं समझ लीजिए। एक हम आपका सिविक्स का और एक हम आपका इकोनॉमिक्स का, दोनों चैप्टर जो आपका वीकली टेस्ट में आने वाला है, एक चैप्टर, उसका दोनों एक ही वीडियो में हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपको सिविक्स से लेकर आया है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता के समाप्त कर दिया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा नारीवादी बोलते हैं। जो औरत और जो मर्द है उसको समान अधिकार मिले, अवसर का विश्वास करने वाली महिला पुरुष को क्या बोलते हैं? नारीवादी बोलते हैं। आगे देखिए, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? आखिर में जो नारीवादी आंदोलन करता है उसका लक्ष्य क्या होता है? समानता, या पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखा जाए, भेदभाव ना किया जाए। एक सीढ़ीनुमा रचना, इसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम, एक ऊंचा से एक नीचा के क्रम में रखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाति पदानुक्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबरी की मांग के आंदोलन के क्या कहा जाता है? ताकि बराबर का मांग होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म निरपेक्ष देश है। कौन सा देश है? धर्म निरपेक्ष देश है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है या मान्यता किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांप्रदायिकता पर होता है आधारित। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक गोलबंदी। इसका क्या हो जाएगा? राजनीतिक गोलबंदी। आगे देखते हैं। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? जाति पर आधारित अलग अलग जाति में भेदभाव है, सामाजिक विभाजन किस देश में? तो भारत देश में बहुत ज़्यादा आपका सामाजिक विभाजन है, जाति में भेदभाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का। आगे देखते हैं। लिंग विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा लिंग विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन होता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन होता है। आगे यदि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? तो विवाह और तलाक ये भी पारिवारिक कार्य से संबंधित है, गोद लेना ये भी है, उत्तराधिकार ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय समाज माना जाता है, क्या माना जाता है? तो याद रखिए एक पितृ सत्तात्मक माना जाता है समाज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? तो याद रखिएगा महिलाओं को 1/3 सीटों के लिए चुनाव में आरक्षण, यदि कोई आरक्षण हो रहा है तो उसमें आपको 1/3 सीट महिलाओं को मिलना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक भी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी भी राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो आपका मुद्रा और साख का चैप्टर लिया गया है। ये हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स का है। वो सिविक्स था, ये इकोनॉमिक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? व्यापारिक बैंक से क्या कार्य है? तो याद रखिएगा व्यापारिक बैंक से क्या कार्य है? तो याद रखिएगा आपका साख निर्माण भी है, ऋण देना भी है, जमा स्वीकार करना भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा ऋण के अनियमित स्रोत क्या है? व्यापारी और साहूकार, या तो बिजनेसमैन होगा या तो साहूकार होगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण में कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखरेख करता है जब भारत में जितना भी व्यापारिक बैंक है किस तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह से कार्य
नहीं कर रहा है। आगे देखिए करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है, तो याद रखिएगा आधुनिक रूप। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखिए मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो याद रखिए कागज़ का नोट भी होता है, सिक्का भी होता है, मांग जमा पूंजी भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा कहलाता है कागज से बनी मुद्रा। आगे देखिए बैंक की आय के प्रमुख स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा इसका सबसे मेन स्रोत क्या हो जाएगा, आपका ऋण देना। इससे जो इनकम होगा, इंटरेस्ट लेगा, वो इसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा आय का। आगे देख लेते हैं स्वयं सहायता समूह के में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्माण लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बैंक निम्नलिखित में से किस खाते में अधिक ब्याज दर प्रदान करता है, ऐसा कौन सा खाता अकाउंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर देता है, तो याद रखिएगा आपका लंबी अवधि के लिए सावधि जमा सेविंग अकाउंट जो होता है लंबी अवधि के लिए 10 साल 20 साल के लिए, उसमें बैंक ज़्यादा आपको ब्याज दर देता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए हैं, तो याद रखिएगा इसका कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक मनी। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्रेडिट साख इनमें समझौते किसके बीच होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझौते होगा, समझे। क्रेडिट कार्ड इनमें समझौते किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा आपका ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच में समझौता होता है, ठीक है, यहाँ समझौता लिखाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, अनाज का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा औपचारिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नगद में रखता है, जो भी जितना जमा रहता है बैंक के पास, तो कुल जमा रहता है, वह कुछ हिस्सा क्या होता है बैंक अपने पास रखता है, उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा अनुपात रखता है। तो याद रखिए एक छोटा सा अनुपात अपने पास बैंक खुद रख लेता है। आगे देखिए धन के आधुनिक रूप क्या है, तो याद रखिएगा मुद्रा भी है, प्लास्टिक मनी भी है और डिमांड डिपॉजिट भी है, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। आगे देखिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1969 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से साहूकार आधार राशि पर ब्याज लेता है, तो किस आधार पर ब्याज लेता है, तो बहुत अधिक राशि पर ब्याज लेता है। यदि आप साहूकार से ले रहे हैं इंटरेस्ट में पैसा, तो बहुत अधिक ब्याज पर ऋण देता है। आगे देखिए बैंक किसे ऋण नहीं देता है, तो याद रखिएगा बिना कोई दस्तावेज बिना कोई डॉक्यूमेंट के आप बैंक आपको लोन देगा नहीं देगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा शशिकांत दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम का पूरा तैयारी इसी चैनल पर आपको करवाया जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।